नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म बदली। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म बदल दी गई है। वहीं हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान सेशन में यूनिफॉर्म बदली गई है, लेकिन स्टूडेंट्स पर इस साल नई यूनिफॉर्म का दबाव नहीं होगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके गोयल की ओर से जारी आदेश के मुताबिक छात्रों के लिए हल्के नीले यानी सर्प ब्लू रंग की कमीज और गहरे भूरे या धूसर यानी डार्क ग्रे रंग की पैंट तय की गई है। वहीं लड़कियों को हल्के नीले रंग का कुर्ता या शर्ट तथा गहरे भूरे या धूसर यानी डार्क ग्रे रंग की सलवार या स्कर्ट पहननी होगी। वहीं लड़कियों को डार्क ग्रे रंग की चुन्नी भी ओढ़नी होगी। इसी के साथ ही सर्दी में इन कपड़ों के साथ डार्क ग्रे कलर का कोट या स्वेटर भी पहनना होगा। वहीं वैसे तो स्टूडेंट्स को इसी सत्र में ये यूनिफॉर्म पहननी है, लेकिन इस सत्र में इसका दबाव नहीं होगा क्योंकि सत्र अब कुछ महीने में ही खत्म होने वाला है। ऐसे में अगले सत्र से इसकी अनिवार्यता लागू की गई है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर घोषणा की थी। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोदी कैबिनेट ने दी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को मार्च 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को जारी रखने को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत इसे मार्च 2021 से मार्च 2024 तक बढ़ाने की बात कही गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना पीएम मोदी द्वारा वर्ष 2015 में लॉन्च की गई थी। वहीं ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को घर की मरम्मत करवाने एवं घर बनवाने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाती है। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण नरेंद्र मोदी द्वारा अपने पिछले कार्यकाल में शुरू की गई थी। वहीं यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2022 तक ज्यादा से ज्यादा परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसी के साथ ही इस योजना के तहत सरकार बिजली की आपूर्ति और स्वच्छता जैसी सभी बुनियादी सुविधाओं की विशेषता वाले पक्के घरों के निर्माण के लिए पैसे की सहायता प्रदान करती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। देश में 378 दिनों के बाद खत्म हुआ किसान आंदोलन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से मिले प्रस्ताव पर बनी सहमति के बाद किसान संगठनों की तरफ से आंदोलन को खत्म कर दिया गया है, यानी 378 दिनों के बाद किसान आंदोलन को खत्म किया गया है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में इस पर चर्चा के बाद यह अंतिम फैसला लिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। माउंट आबू में सीजन की सबसे सर्द रात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर राजस्थान के सिरोही जिलों पर सबसे अधिक हुआ है। वहीं राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में भी सर्दी के तेवर तीखे हो गए हैं। आपको बता दें कि यहां पिछले 24 घंटे के दौरान इस सीजन की सबसे सर्द रात रही है। वहीं आपको बता दें कि इस सीजन में ऐसा पहली बार देखने को मिला है। वहीं माउंट आबू में पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। इसी के साथ ही माउंट आबू सहित जिले के मैदानी इलाकों में सुबह देर रात कोहरा छाया रहा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इस साल विवाह का अंतिम मुहूर्त 13 दिसंबर को। वहीं नए साल में 14 जनवरी के बाद गूंजेगी शहनाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल यानी वर्ष 2021 में विवाह का अंतिम मुहूर्त 13 दिसंबर को है। वहीं 14 दिसंबर के बाद शादियों की शहनाई नहीं सुनाई देगी, क्योंकि इस दिन के बाद से अगले एक माह के लिए मलमास लग जाएगा।
वहीं इस अवधि में शादी ब्याह जैसे मांगलिक कार्य वर्जित रहेंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कम मुहूर्त होने के कारण शादी से जुड़े व्यावसायिक क्षेत्र के लोगों के चेहरों पर भी कोविड महामारी के बाद मुस्कान नजर आने लगी है, चाहे वे केटरिंग के क्षेत्र से हो या डेकोरेशन, वही बैंड बाजा वाले हो या फूल बाजार समेत सभी व्यापारी खुश है। वहीं एक ही मुहूर्त पर इन दिनों अधिक शादियां हो रही है। इसी के साथ ही 14 दिसंबर के बाद यानी नए साल यानी 2022 में शादियों के लिए 60 मुहूर्त मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ICMR और NIV ने मिलकर विकसित की नई कोरोना किट वहीं आधा घंटे में बताएगी रिजल्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच ICMR और NIV ने मिलकर कोरोना टेस्टिंग के लिए नई किट डेवलप की है जो 30 से 40 मिनट में रिजल्ट बता देगी। वहीं इस किट को ICMR और NIV की मुंबई यूनिट के वैज्ञानिक और उनकी टीम ने विकसित किया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इस रैपिड कोविड टेस्ट की नई किट के इस्तेमाल से कोरोना टेस्ट की लागत में 40% तक की कमी आएगी। वहीं अगले 2 हफ्ते के अंदर एयरपोर्ट्स और दूसरी जगहों पर इसका इस्तेमाल भी शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरों को देखते हुए इस किट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 26 जिलों में होगी ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा भी पटवारी भर्ती परीक्षा की तरह ही आयोजित होगी। वहीं इस परीक्षा में भी 4 चरण होंगे। इसी के साथ ही नकल या पेपर लीक को लेकर संवेदनशील माने जाने वाले राजस्थान के 7 जिलों में एक भी परीक्षा केंद्र नहीं होंगे। इसी के साथ ही यह परीक्षा राजस्थान के 26 जिलों में होगी। वहीं पटवारी भर्ती परीक्षा 23 जिलों में हुई थी और 10 जिलों को परीक्षा से बाहर रखा गया था, लेकिन इस बार चयन बोर्ड ने 3 जिलों को राहत देते हुए उन्हें ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल किया है। आपको बता दें कि अब सीकर, झुंझुनू और पाली में भी परीक्षा होगी, जबकि पटवारी भर्ती परीक्षा इन जिलों में नहीं हुई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि रैली में वैक्सीन की डबल डोज वालों को ही एंट्री मिलेगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस राजस्थान में 12 दिसंबर को जयपुर में बड़ी रैली करनी जा रही है। वहीं रैली से कोरोना के खतरे के बाद अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रैली से कोरोना फैलने के सवाल पर कहा है, जो भी रैली में आएगा वो डबल वैक्सीनेटेड होगा। वही रैली में आने वालों के वैक्सीन के दोनों डोज लगी होनी चाहिए। इसी के साथ ही अगर दोनों डोज नहीं लगी है तो RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर आनी होगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि डोटासरा ने कहा कि रैली में यह हम सुनिश्चित करेंगे कि बिना वैक्सीन लगाए कोई रैली में नहीं आएगा। इसी के साथ ही यह सुनिश्चित होगा कि हर व्यक्ति मास्क लगाकर रैली में आएगा। वही रैली में नो मास्क नो एंट्री का नियम लागू होगा।